यस हेलो, वेलकम टू नॉलेज बॉक्स। आप सभी का नॉलेज बॉक्स में तेजी से स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली पुलिस और राजस्थान पुलिस की रीजनिंग की आज हमारी सेकंड क्लास है। हम पढ़ रहे थे ब्लड रिलेशन और आज हम करने वाले हैं दिल्ली पुलिस और राजस्थान पुलिस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट हमने कल की क्लास में डिस्कस कर लिया है दोस्तों। तो जिसने भी क्लासेस नहीं ली हैं बेसिक वाली, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है क्लास नंबर 1 का ब्लड रिलेशन का, तो उसको भी आप बाद में वॉच कर सकते हैं। बट आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि दिल्ली पुलिस और राजस्थान पुलिस में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस को किस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा हम बात करेंगे क्वेश्चंस की। तो दोस्तों, हमने पहला टाइप कर लिया था निर्देश के आधार पे, ठीक है, और एक टाइप हमारा बच रहा था इशारों के आधार पे, इंट्रोडक्शंस के बेसिस पे। जैसे कि काफी बार आपने क्वेश्चन देखा होगा कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा, है ना, पॉइंटिंग ए पिक्चर, ए मैन सेड, यस या नो, कि वो मेरे पुत्र का, भाई के पिता का, पुत्र के पुत्री का पुत्र है। तो बताइए मेरा उस तस्वीर से किस प्रकार रिलेशन है। तो इस तरीके से इंट्रोडक्शंस के बेसिस से भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो पहले मैं आपको एक क्वेश्चन अच्छे से समझाऊंगा, उसके बाद हम सारे दिल्ली पुलिस और राजस्थान पुलिस वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए, और आपसे एक छोटी सी शिकायत है, आप क्लास लेते हैं, समझ में भी आता है, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी से एनर्जी बनी रहती है, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा कि उसकी सास और मेरी सास आपस में क्रमशः बेटी और मां है। यदि मेरी कोई साली नहीं है तो बताइए उस महिला का पुरुष से क्या संबंध है। यह क्वेश्चन हमारे सामने आ गया, हमें फाइंड करना है महिला का पुरुष से क्या रिलेशन है। क्लियर? चलिए, तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले हम क्या बनाएंगे दोस्तों, हम डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम कैसे बनाएंगे देखना जरा ध्यान से। हमारा क्वेश्चन है कि एक पुरुष ने एक महिला की तरफ इशारा करते हुए कहा, तो कौन कह रहा है, एक पुरुष कह रहा है, एक मेल कह रहा है। तो मान लेते हैं ये पुरुष है हमारा। मान लेते हैं दोस्तों ये एक पुरुष है, ठीक है। और ये जो पुरुष है दोस्तों, ये पुरुष एक महिला की ओर इशारा करते हुए कह रहा है। किसकी ओर इशारा करते हुए कह रहा है? यहां पे एक महिला है, इस महिला की ओर इशारा करते हुए कुछ कह रहा है। इस महिला को क्या कह रहा है, सुनना बड़े ध्यान से। ये कह रहा है लड़का कि इसकी सास और मेरी सास आपस में क्रमशः बेटी और मां है। इसकी सास और मेरी सास, तो आपको पहले डायग्राम ड्रॉ करना है। ध्यान रखना भाई, जो सास होती है वो बड़ी होती है, और कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि बड़े लोग को कहां रखते हैं, ऊपर रखते हैं। तो इसकी मदर इन लॉ मतलब सास, और इसकी मदर इन लॉ मतलब इसकी भी सास। ये दोनों आपस में क्रमशः क्या है, बेटी और मां है। तो ये बेटी है और ये क्या है, मां है। ये डॉटर है और ये क्या है, मदर है, ठीक है। चलिए, डायग्राम ड्रॉ हो गया। आगे क्या बोला क्वेश्चन ने, आगे बोला कि यदि मेरी कोई साली नहीं है, मतलब इसकी बात हो रही है, यदि मेरी कोई साली नहीं है, ठीक है, तो बताइए इन दोनों में रिलेशन क्या होगा। अब हमने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग डायग्राम तो ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। अब हम रिलेशन जनरेट करते हैं। हमें इन दोनों में रिलेशन जनरेट करना है। लिंक कौन करेगा, इन दोनों की सास लिंक करेगी। यस, कैसे लिंक करेगी देखना दोस्तों। हम इस महिला को ही नहीं जानते हैं तो इसकी सास को तो कहां से जानेंगे, छोड़िए। लेकिन मैं अपनी सास को जानता हूं, ये आप खुद बन जाओ, ये जो पुरुष हो वो आप खुद बन जाओ कि मैं हूं, मान लीजिए ये, और ये मेरी क्या है, सास है। तो मैं अपनी सास को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। क्लियर?
अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ, ये जो सास है, इन दोनों में रिलेशन क्या है? बेटी और मां का। इसका मतलब ये मेरी सास इसको क्या बुला रही है? बेटी बुला रही है। लिंक करना, मेरी सास इसको क्या बुला रही है? बेटी बुला रही है, डॉटर बुला रही है। तो सोचो, मेरी सास बेटी किसको बुलाएगी? या तो मेरी पत्नी को या मेरी साली को। दो ही ऑप्शन हो सकते हैं ना, मेरी सास, मेरी मदर इन लॉ, डॉटर किसको बुलाएगी? या तो मेरी वाइफ या मेरी सिस्टर इन लॉ, मतलब साली को। कैसे आनो? लेकिन क्वेश्चन में एक चीज क्लियर की गई है कि मेरी कोई साली नहीं है, मेरी कोई साली नहीं है। इसका मतलब साफ साफ रास्ता क्लियर है कि ये जो है ये मेरी वाइफ ही है, ये मेरी साली नहीं है। मेरी सास इसको बेटी बुला रही थी और मेरी कोई साली नहीं है, तो मेरी सास बेटी किसको बुलाएगी? अरे मेरी पत्नी को तो बुलाएगी। मतलब ये कौन है? ये मेरी वाइफ है। ये मेरी कौन है? वाइफ है। मेरी कौन है? पत्नी है। क्लियर? यहां तक आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। ये मैं, ये मेरी सास, और ये कौन लग रही है? मेरी पत्नी लग रही है। लेकिन मेरी पत्नी को ये लड़की क्या बुला रही है? मेरी पत्नी को ये लड़की बुला रही है सास, मदर इन लॉ। बुला रही कि नहीं बुला रही? तो एक बात सोचिए, मेरी पत्नी को सास कौन बुलाएगी? मेरे बेटे की बहू, यस या नो? डॉटर इन लॉ। बुलाएगी नहीं बुलाएगी? यस। तो इसका मतलब जब ये लड़की मेरी पत्नी को सास बुलाएगी, अरे तो फिर मुझे क्या बुलाएगी? सुनो ससुर जी, अब दिन छोड़ो, मानो मेरी बात, दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ। तो ये लड़की मुझे क्या बुलाएगी? ससुर बुलाएगी। क्लियर? सीधी सी बात है, मेरी पत्नी को सास बुलाएगी तो मुझे ससुर ही बुलाएगी। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया था? क्वेश्चन में बोला गया था तो उस महिला का पुरुष से क्या संबंध है? तो ध्यान रखना, जिसके भी साथ से लग जाता है वो बोलता है। मेरा आपसे क्या संबंध है? तो कौन बोलेगा? आप बोलोगे। आपसे क्या संबंध है? तो क्या बोलोगे? आप हमारे टीचर हैं, ऐसा ना? तो उसी तरीके से पूछा गया कि महिला का पुरुष से क्या संबंध है? मतलब पुरुष इसको क्या बुलाएगा? पुरुष इसको बुलाएगा पुत्र वधू, बेटे की बहू। क्लियर है क्या? तो इस तरीके से खुद पे लेके हम क्वेश्चंस को फटाफट से सोल्व कर सकते हैं। जैसे आ रहा हो कि ये मैं हूं, ये मेरी सास है, मेरी सास बेटी किसको बुलाया गया? तो साली को या फिर हमारी वाइफ को। लेकिन मेरे तो साली नहीं है, तो साली नहीं है तो कौन है? ये मेरी वाइफ है। मेरी वाइफ को ये लड़की क्या बुला रही थी? सास बुला रही थी। तो मेरी वाइफ को सास बुलाएगी तो मुझे क्या बुलाएगी? ससुर बुलाएगी। मैं क्या बुलाऊंगा? इसको पुत्रवधू बुलाऊंगा, डॉटर इन लॉ। क्लियर है क्या? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। उसके बाद अगला क्वेश्चन तैयार हो जाइए, आने के लिए तैयार है दिल्ली पुलिस का आपकी स्क्रीन पे। आज मैथ की क्लास थोड़ी सी डिले हो सकती है, थोड़ा सा इंटरनेट इश्यू आज, है ना? तो घबराइएगा मत, क्लास जरूर होगी। काफ़ी बार इंटरनेट इश्यू के कारण क्लास जल्दी से नहीं आ पाती है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है भाई। क्वेश्चन है कि पॉइंटिंग टू ए मैन इन ए फोटोग्राफ, ए मैन सेज शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर मदर इन लॉ, हाउ इज वुमन रिलेटेड टू द मैन? मतलब एक औरत को अंकित करते हुए एक आदमी कहता है कि वह मेरे पिता की सास की इकलौती पुत्री है। तो औरत का आदमी से क्या संबंध है? मैं चाहूंगा कि सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करें। मैं हर क्वेश्चन में आप 30 सेकंड दूंगा आपको भाई, 30 सेकंड होंगे आपके पास में। 30 सेकंड में जल्दी से निपटारा करना है, कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। सभी स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन को सोल्व करना है भाई। यस चलिए समय समाप्त हो गया भाई।
देखिए क्वेश्चन था कि एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि वह मेरे पिता। औरत की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कह रहा है, तो कौन कह रहा है? एक आदमी कह रहा है, ठीक है। और ये आदमी इस औरत की ओर इशारा करते हुए कह रहा है, ध्यान से देखना, इस औरत की ओर इशारा करते हुए कह रहा है, ठीक है। क्या कह रहा है भाई? कि वह मेरे पिता की सास की एकलौती पुत्री है, कि वह मेरे पिता, वह मेरे पिता, तो मेरे पिता मेरे से बड़े होंगे, वह मेरे पिता की सास, मेरे पिता की सास, पिता की कौन? सास, मतलब मेरी नानी। ऐसा ना, पिता की सास कौन होती है? नानी होती है। पिता की सास की एकलौती पुत्री है। पिता की सास की एकलौती कौन है? ये एकलौती है, मतलब एक ही है, एकलौती पुत्री। अब बताओ, ये मेरे पिता और ये मेरे पिता की सास, मतलब मेरी नानी। तो मेरी नानी की पुत्री कौन होगी? एकलौती। एकलौती है ना, एक ही है ना नानी की पुत्री, कौन होगी? माँ होगी। तो ये इसकी कौन है? ये इसकी माँ है। और ये कौन है इसका? फिर ये बेटा होगा। दोनों में रिलेशन क्या है? माँ बेटे का रिलेशन है। तो क्या पूछा गया? औरत का आदमी से, तो आदमी इस औरत को क्या बुलाएगा? माँ बुलाएगा। क्लियर है क्या? कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आने वाला है, तैयार हो जाइए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं दिल्ली पुलिस और राजस्थान पुलिस में, बहुत ही सिंपल सिंपल से दो क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना हमेशा। क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन है कि अमित इज ए ब्रदर ऑफ सुमित, सुमित इज द सन ऑफ पंकज, पंकज इज द फादर ऑफ मयंक, हाउ इज मयंक रिलेटेड टू अमित? जल्दी से, 30 सेकेंड है सभी के पास में। अमित सुमित का भाई है, सुमित पंकज का पुत्र है, पंकज मयंक का पिता है और मयंक अमित से किस प्रकार संबंधित है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, उड़ा दीजिए इसको जल्दी से, 30 सेकेंड में भाई, जल्दी से, 30 सेकेंड में क्वेश्चन होना चाहिए, 30 सेकेंड में जल्दी से। बेसिक जिसका क्लियर नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है क्लास नंबर 1 का, प्लीज उसको देख लेना अच्छे से, बेसिक क्लियर हो जाएगा आपका। चलिए समय समाप्त हो गया, क्वेश्चंस ज्यादा हैं इसलिए मैं टाइम ज्यादा नहीं दूंगा आपको दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास में बोल रहा है कि अमित सुमित का भाई है, तो हम डायग्राम बनाएंगे। अमित भाई है, अमित भाई है, किसका भाई है? अमित भाई है सुमित का। तो भाई बहन एक लाइन में आते हैं, कल समझाया था मैंने आपको। अमित सुमित का भाई है, तो भाई अमित है सुमित है, पता है भाई दोनों क्या रिलेशन? मेल है, तो प्लस माइनस लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आगे चलिए, सुमित पंकज का पुत्र है, सुमित पंकज का पुत्र है, सुमित जो है वो बेटा है किसका? पंकज का। तो पंकज कौन होंगे? पिता होंगे। पंकज कौन होंगे भाई? पंकज इसके पिता होंगे, फादर होंगे, सिंपल सी बात है। उसके बाद में पंकज मयंक का पिता है, पंकज मयंक का पिता है, पंकज पिता है किसका? मयंक का। तो पंकज पिता है मयंक का, तो मयंक कौन है? पुत्र है, तो पुत्र निजी होता है, ऐसा नो। तो मयंक क्या होगा? इसका सन होगा, पुत्र होगा। क्लियर? उसके बाद में बोला गया पंकज मयंक का पिता है, मयंक अमित से किस प्रकार संबंधित है? मयंक अमित से किस प्रकार संबंधित है, मतलब अमित मयंक को क्या बोलेगा? अमित इस मयंक को क्या बोलेगा, ये फाइंड करना है आपको। क्लियर? तो भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, ये दोनों भाई हैं, ये अमित के पिता, तो अमित के पिता पंकज है, तो सॉरी ये सुमित के पिता पंकज है, तो अमित के पिता भी कौन होंगे? पंकज होंगे। और ये इसका बेटा है, तो ये तीनों जो बने, ये रिलेशन क्या बने? ये भाई भाई के रिलेशन बन गए, ऐसा नो। तो क्या लगेगा? सिंपल सी बात है भाई, ब्रदर है, भाई है, यस या नो। ठीक है, चलिए बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे आ रहा है भाई, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 के लिए तैयार हो जाएगी जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास में, पॉइंटिंग टूवर्ड ए वुमन, अमन सेज शी इज द मदर ऑफ माई डॉटर्स सन, हाउ इज अमन रिलेटेड टू दैट लेडी? एक महिला की ओर इशारा करते हुए अमन ने कहा वह मेरी पुत्री के पुत्र की माता है, अमन उस महिला से किस प्रकार संबंधित है? जल्दी से, सभी से रिक्वेस्ट है, सभी लोग लाइव चैट में आंसर देंगे इसका।
और एक होमवर्क क्वेश्चन भी है आज के लिए, लास्ट का क्वेश्चन घर से करके लाना है आपको, मतलब घर से करना है और आंसर मुझे व्हाट्सएप पे देना है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए मन ने कहा कि वह मेरी पुत्री के पुत्र की माता है, वह मेरी पुत्री के पुत्र की माता है। कौन कह रहा है? एक महिला की ओर इशारा करते हुए अमन। मतलब क्वेश्चन नंबर 4 में अमन कह रहा है, मान लेते हैं ये अमन है, और अमन गाना सुन रहा है। कौन सा सुन रहा है? गजबन पानी ने चाली, है ना, बड़ा ही फेमस हो गया आजकल ये गाना। तो अमन एक महिला की ओर इशारा करते हुए कह रहा है, और क्या कह रहा है अमन? सुनना बड़े ध्यान से भाई। अमन कह रहा है वह मेरी पुत्री के पुत्र की माता है, वह मेरी पुत्री के पुत्र की माता है। तो पुत्र की माता तो यही होगी, जैसे अनु, सिंपल सी बात है कि वह मेरी पुत्री के पुत्र की माता है। मतलब किसकी बात हो रही है? इसकी बात हो रही है वापस से। तो ये कौन है? ये मेरी पुत्री है, डॉटर है। जैसे अनु, तो ये कौन है? मेरी डॉटर है, तो मैं कौन हूं? फादर हूं। सिंपल सी बात है। क्या पूछा गया था भाई? अमन उस महिला से किस प्रकार संबंधित है? मतलब महिला अमन को क्या बुलाएगी? तो महिला अमन को क्या बुलाएगी? पापा, फादर। क्लियर? चलिए बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। दोस्तों किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो प्लीज कमेंट सेक्शन में या लाइव चैट में लाइव मुझे मैसेज कर देना, सॉल्यूशन जरूर मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने आ चुका है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 है, नेहा is the sister of Rohit and mother of Rahul. Rahul is the brother of Sohit. How is Neha related to Sohit? देख पा रहे हो ना, बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस में। तो मैं वही कह रहा था आपको जब टॉपिक स्टार्ट कराया था कि बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही इजी टॉपिक है। 2 क्वेश्चन आएंगे फ्री के, चुटकियों में उड़ाना है, 40 सेकंड में खत्म दोनों क्वेश्चन को, है ना, एक को नहीं। यहाँ जल्दी से। नेहा रोहित की बहन है तथा राहुल की माता है। राहुल सोहित का भाई है। नेहा सोहित से किस प्रकार संबंधित है भाई? और ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं यहाँ पे, ये क्वेश्चंस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे आज शाम को, ठीक है? तो वहां से आप डाउनलोड कर लेना। जिसको भी टेलीग्राम चैनल के बारे में नहीं पता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने टेलीग्राम चैनल का, तो आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? चलिए समय समाप्त हो गया भाई। आइए, नेहा रोहित की बहन है। क्वेश्चन नंबर 5, नेहा बहन है तो भाई बहन एक लाइन में आते हैं। किसकी? रोहित की। तो दोनों में रिलेशन क्या है? सिस्टर और ब्रदर, मतलब बहन और भाई का रिलेशन है, बहन और भाई। उसके बाद क्या बोला गया? तथा राहुल की माता है, तथा राहुल की माता है। अब यहां पे देखो नेहा और रोहित थे तो वेरिफिकेशन हो जाएगा कि कौन माता होगी भाई, फीमेल माता होगी, ऐसा नो। लेकिन अगर मान लो कहीं पे वेरिफिकेशन नहीं हो कि माता कौन है दोनों में से, तो ध्यान रखना दोस्तों, हमेशा और, तथा, लेकिन, किंतु, परंतु, यदि ये शब्द अगर क्वेश्चन में आते हैं तो ये शब्द हमेशा प्रथम व्यक्ति के लिए आते हैं, फर्स्ट पर्सन के लिए आते हैं। और यदि प्रश्न में जो या जिसे आता है वो हमेशा सेकंड पर्सन के लिए आता है, जो या जिसे। और जो या जिसे के अलावा जो कुछ भी और, तथा, लेकिन, किंतु, परंतु, ये सब आते हैं किसके लिए आते हैं? पहले के लिए आते हैं। तो नेहा और रोहित में पहला कौन है? नेहा है। तो तथा को क्या पढ़ेंगे? नेहा पढ़ेंगे। नेहा राहुल की माता है। नेहा माता है, किसकी माता है? राहुल की। तो राहुल कौन होगा? बेटा होगा। राहुल कौन होगा? बेटा होगा, सन होगा। क्लियर है क्या? आगे चलिए। राहुल रोहित सोहित का भाई है। राहुल भाई है किसका? सोहित का। सोहित का भाई है, तो सोहित भाई है। ये दोनों क्या हैं? भाई भाई। क्लियर? उसके बाद क्या बोला गया? नेहा सोहित से किस प्रकार संबंधित है, मतलब सोहित नेहा को क्या बुलाएगा? ये जो सोहित है
ये इस नेहा को क्या बुलाएगा, हमें ये फाइंड करना था। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सोहित राहुल का भाई है और राहुल नेहा का बेटा है, मतलब राहुल की माता है नेहा, तो राहुल की माता नेहा, तो सोहित की माता भी कौन होगी, नेहा होगी, तो मतलब क्या हो गया, मदर, आंसर माँ। क्लियर? चलिए बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी से लग जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास में भाई। बोला गया पॉइंटिंग टू ए मैन, ए वुमेन सेड ही इज द फादर ऑफ माई सन्स सिस्टर्स डॉटर, हाउ इज दैट मैन रिलेटेड टू द वुमेन। मतलब एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा वह मेरे पुत्र की बहन की पुत्री का पिता है। पुरुष महिला से किस प्रकार संबंधित है, जल्दी से प्लीज सभी लोग करेंगे इस क्वेश्चन को, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे टाइम। और मेरी क्लास में तो स्पेशली प्लीज आप पेन कॉपी रखा करें साथ में, बिना उसके काम नहीं चलेगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन पे आते हैं भाई, टाइम हो चुका है खत्म। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास में, इस बार महिला कह रही है, किससे, पुरुष से कह रही है। महिला क्या कह रही है, सुनना बड़े ध्यान से। बोला कि तुमने वो सुना लिया, अब हमारी भी सुनो, ऐसे है नो। हाँ, तो क्या कह रही है महिला, एक महिला कह रही है एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए कि वह मेरे पुत्र की बहन की पुत्री का पिता है, कि वह मेरे पुत्र की बहन, पुत्र की बहन की पुत्री का पिता है। इसकी पुत्री, इसकी जो पुत्री है उसका कौन है, उसका ये क्या लगता है, पिता लगता है। तो इसकी जगह कहां पे आएगी, इसकी जगह यहीं तो आएगी, कैसे नो, इसका पिता है तो इसका कौन होगा, इसका पति होगा, होगा कि नहीं होगा। अरे ये इसकी पुत्री है और ये इसका क्या है, पिता है, जैसे है नो। तो पुत्री का पिता होगा तो यहां पे ही तो आएगा, ये इसका पति कहलाएगा। तो इन दोनों में तो पति पत्नी का रिलेशन हो गया, जैसे है नो, इन दोनों में पति पत्नी का रिलेशन हो गया। तो ये इसकी क्या लगेगी, पत्नी लगेगी, यस। और ये कौन है, ये पत्नी का भाई है, क्योंकि दोनों में भाई बहन का रिलेशन था। तो पत्नी का भाई क्या लगेगा, साला लगेगा। और ये साले जी के कौन है, माता जी हैं। तो साला की जो, साले जी को जो माता होती है इसको क्या बोलते हैं हम, सास बोलते हैं, ऐसा ना। साले की माँ को क्या बोलेंगे, सास बोलेंगे। तो ये मेरी सास है और मैं इनका क्या हूं, दामाद हूं, मतलब मदर इन लॉ और सन इन लॉ, सास और दामाद का रिलेशन है। क्या पूछा गया, पुरुष महिला से किस प्रकार संबंधित, मतलब महिला इस पुरुष को क्या बुलाएगी, दामाद बुलाएगी, सन इन लॉ क्या बुलाएगी, सन इन लॉ बुलाएगी, दामाद बुलाएगी। काफी लोगों को समझ में नहीं आया होगा, दोबारा समझाता हूं। देखो रिलेशन को लेके चलो, ये महिला इस पुरुष की ओर इशारा कर रही थी, तो इसने क्या कहा कि वह मेरे पुत्र की बहन की पुत्री का पिता है। तो इसका पिता है तो इसका क्या लगेगा, पति लगेगा, सिंपल सी बात है। तो ये इसका पति है और ये इसका भाई है, क्योंकि इसकी बहन थी ना, ये इसकी बहन तो ये इसका भाई, जैसे नो। तो पत्नी का भाई साला और साले के ये कौन है, मां है, तो ये कौन होगी, सास होगी। क्लियर है क्या? चलिए चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अभी भी किसी को डाउट हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर आप सभी के पास होंगे, 9782309382 पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान जरूर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पे लग चुका है भाई। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास में दोस्तों, F is the son of L, L is the father of J, who is the father of M, how is J wife related to M। मतलब F L का पुत्र है, L J का पिता है, जो कि M का पिता है। J की पत्नी M से किस प्रकार संबंधित है, जो कि मतलब किसके लिए आता है, जो सेकंड पर्सन के लिए आता है, ध्यान रखना।
जो या जिसे हमेशा दूसरे व्यक्ति के लिए आते हैं। दोस्तों जल्दी से बताइए क्या बोलेंगे इसका आंसर हम लोग, बिना मिस्टेक किए हुए जल्दी से 30 सेकंड के अंदर अंदर, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगाना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, समय समाप्त हो चुका है भाई। क्वेश्चन था एफ एल का पुत्र है, एफ पुत्र है एल का, तो एल फादर होंगे। एफ एल का पुत्र है तो एल फादर भी हो सकते हैं, मदर भी हो सकते हैं। यहां पे ये वेरिफिकेशन नहीं हुआ अभी तक, लेकिन जो एफ है वो एल का पुत्र है, एफ बेटा है, ये बात क्लियर है, ये पुत्र है, सन है। लेकिन ये बात अभी तक क्लियर नहीं है कि एल क्या है। एल माँ भी हो सकती है और फादर भी हो सकते हैं, पिता भी हो सकते हैं। ठीक है, आगे चलो। एल जे का पिता है, एल पिता है, अब पता लग गया, एल मेल है। एल किसका पिता है? जे का पिता है। तो जे कौन होगा? पुत्र या पुत्री? तो नीचे होते हैं जे। लेकिन ये तो क्या है? ये तो फादर है, एक बात क्लियर हो चुकी है। यस या नो? उसके बाद आइए, जो कि एम का पिता है, जो कि एम का पिता है, जो किसके लिए आता है? सेकंड पर्सन। तो एल और जे में सेकंड पर्सन कौन है? जे है। तो जे एम का पिता है, जे पिता है मतलब मेल है। जे किसका पिता है? एम का। तो एम कौन होंगे? इसके बच्चे होंगे, बच्चे नीचे होंगे। लेकिन ये तो फादर है ना, क्लियर? उसके बाद आइए, जे की पत्नी एम से किस प्रकार संबंधित है? जे की जो पत्नी होगी, वाइफ होगी, जे की जो वाइफ होगी, जे की पत्नी एम से किस प्रकार संबंधित है? मतलब एम इस जे की पत्नी को क्या बुलाएगा? अरे सीधी सी बात है, एम इसको क्या बुलाएगा? पिताजी बुलाएगा। और पिताजी की वाइफ को क्या बुलाएगा? माताजी बुलाएगा। मतलब मदर इज राइट आंसर, मां। क्लियर? चलिए, तो जिसका भी मां है कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो सभी को। चलिए अब हम चलते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 8 पे। भाई क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे लग चुका है, जल्दी से ट्राई करेंगे सभी लोग 30 सेकंड के अंदर अंदर, जल्दी से। सुरेश इज द फादर ऑफ महेश, हु इज द ब्रदर ऑफ अंकित, अंकित मदर इज डॉटर ऑफ सुमन, हाउ इज द महेश मदर ब्रदर इज रिलेटेड टू सुमन। मतलब सुरेश महेश का पिता है जो कि अंकित का भाई है, अंकित की माँ सुमन की पुत्री है, महेश की माता का भाई सुमन से किस प्रकार संबंधित है। अच्छा क्वेश्चन है और मैं चाहूंगा कि सभी स्टूडेंट्स क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। जल्दी से, बिना मिस्टेक किए हुए। और ये जितने भी क्वेश्चन अपन ने किए हैं सारे दिल्ली पुलिस में आए हुए हैं दोस्तों, और इंपॉर्टेंट हैं। 2 ही क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में दोस्तों, एक तो निर्देश वाला आता है और एक इशारों वाला आता है। एक तो इंस्ट्रक्शन वाला आएगा जो टाइप नंबर फर्स्ट अपन ने किया था, एक आएगा सेकंड वाला। चलिए समय समाप्त, आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन दोस्तों। भाई क्वेश्चन था सुरेश महेश का पिता है, सुरेश, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं। जो सुरेश है वो महेश का पिता है, सुरेश पिता है, ये बात क्लियर है। सुरेश फादर हैं, मेल हैं। सुरेश किसके फादर है? महेश के। तो महेश कौन है? इसका बेटा है। महेश कौन है? इसका बेटा है। ये कौन है? ये इसका पिता है, फादर है। क्लियर? उसके बाद क्या बोला गया? जो कि अंकित का भाई है। अब ये जो किसके लिए आया भाई? ये जो आया है दूसरे व्यक्ति के लिए। तो सुरेश और महेश में दूसरा व्यक्ति महेश है, इसका मतलब ये हुआ महेश अंकित का भाई है। महेश भाई है, किसका भाई है? अंकित का। क्लियर? तो दोनों में रिलेशन क्या है? भाई भाई का रिलेशन है। ठीक है। उसके बाद में अंकित की माता सुमन की पुत्री है। अंकित की जो माँ है, अंकित की माँ ऊपर आएंगे इससे, अंकित की जो माँ है वो सुमन की पुत्री है। अब इसके बारे में नहीं पता, बट यहाँ पे जो भी होगा मेल और फीमेल होगी, और वो किसकी माँ होगी? अंकित की माँ होगी। अंकित की माँ सुमन की पुत्री है।
सुमन की पुत्री है, सुमन की पुत्री है तो सुमन कौन होगी? इसकी माता होगी। सिंपल सी बात है। यस, अंकित की मां सुमन की पुत्री है, बिल्कुल सही बात है, ये इसकी मां हो गई। उसके बाद देखिए, महेश की माता का भाई सुमन से किस प्रकार संबंधित है? महेश की मां का भाई, अब सुनो, महेश की मां कौन होगी? महेश के पिता तो ये है, महेश का भाई ये है, अंकित की मां ये है, तो अंकित की मां ये है तो महेश की मां भी यही होगी। सिंपल सी बात है, ये इसकी मां है। अब क्या बोला गया? महेश की मां का भाई, तो इसका भाई इधर रख लेते हैं एक बार अपन। इसका जो भाई होगा, महेश की माता का भाई सुमन से किस प्रकार संबंधित है? सुमन कहां पे है भाई? सुमन ये रही, तो सुमन इसको क्या बुलाएगी, ये हमें फाइंड करना था। दोबारा सुनिए क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था? महेश की मां का भाई सुमन से किस प्रकार संबंधित है? यस या नो? अब जरा ध्यान से देखिए, इन दोनों में रिलेशन क्या है? इन दोनों में बहन और भाई का रिलेशन होगा, सीधी सी बात है। और बहन इसको मां बुला रही है, तो भाई भी इसको क्या बुलाएगा? मां बुलाएगा। और मां इसको क्या बुलाएगी? बेटा बुलाएगी। तो क्या होगा इसका आंसर? सन, बेटा। क्लियर है क्या सभी को? चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बड़ा ही छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 भाई, स्क्रीन पे लगने वाला है, तैयार हो जाइए पेन कॉपी के साथ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आज के स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है, J is the son of T, T is the mother of F, L is the son of T, how is L is the related to J? मतलब J T का पुत्र है, T L की माता है, L T का पुत्र है, L J से किस प्रकार संबंधित है? प्लीज सभी लोग इसको ट्राई करेंगे। बड़ा ही सिंपल सा, छोटा सा, प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी से बिना मिस्टेक करते हुए सभी लोग ट्राई कीजिए इसको। 20 सेकंड बढ़ा दीजिए जल्दी से, 20 सेकंड में। जे टी का पुत्र है, टी एल की माता है, एल टी का पुत्र है, एल जे से किस प्रकार संबंधित है? समय समाप्त। आइए देखते हैं। जे टी का पुत्र है, जे पुत्र है टी का, टी का पुत्र होगा तो नीचे होगा, जे पुत्र है, मेल है तो प्लस लगा दिया, तो ये कौन है? ये बेटा है, पुत्र है। किसका बेटा है? टी का। अब टी माता भी हो सकती है और पिता भी हो सकते हैं, छोड़िए आगे देखेंगे। टी एल की माता है, अब बोल दिया कि टी माता है, फीमेल है। किसकी माता है? एल की माता है, तो एल कौन होंगे? इसके बच्चे होंगे। तो छोटे लोग, बच्चे लोग कहाँ होते हैं? नीचे होते हैं, ठीक है। लेकिन ये इसकी माता, अब ये इसका बेटा भी हो सकता है और बेटी भी हो सकती है। चलिए आगे। एल टी का पुत्र है, पता लग गया, एल पुत्र है मतलब मेल है। एल किसका पुत्र है? टी का पुत्र है, ये भी हो गया। टी एल की माता है, एल टी का पुत्र है, मतलब एल मेल है, पता लग गया। एल जे से किस प्रकार संबंधित है? मतलब जे एल को क्या बुलाएगा? सिंपल सी बात है यार, ये इसकी मां है, ये भी इसकी मां है, दोनों में रिलेशन क्या होगा? भाई भाई का रिलेशन होगा, सिंपल सी बात है, ब्रदर होगा, खत्म। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। और दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 10 जो स्क्रीन पे लगा हुआ है, इस क्वेश्चंस को आपको घर से करके लाना है। और ये मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है 9782309382, इस पे मुझे आंसर्स करना है। जितने भी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चंस का राइट आंसर देंगे, उनका नाम के साथ में फ़ोटो हम आपकी दिखाने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। आंसर देने का टाइम है आज शाम को 6 बजे तक का। बस जो भी स्टूडेंट आज शाम को 6 बजे तक आंसर करेगा उसी का ही आएगा, बाकी का नहीं आएगा। तो क्वेश्चन में एक बार रिपीट कर देता हूँ, थोड़ी सी मेरी राइटिंग ठीक नहीं है ना, बिकॉज अभी मैं खुद ही कंटेंट लिख रहा हूँ, बिकॉज टाइपिस्ट अरेंज नहीं कर पाएंगे, बिकॉज समझ जाओ आप, थोड़ा सा कोरोना वाली प्रॉब्लम है ना, कोचिंग्स वगैरह बंद हैं, तो अभी कुछ खुद मतलब सब कुछ खुद से ही मैं जितना हो सकता है उतना कर रहा हूँ, ठीक है। तो सुनिए क्वेश्चन बड़े ध्यान से दोस्तों। पॉइंटिंग टूवर्ड्स ए बॉय, ए लेडी सेड दैट बॉय इज द ब्रदर ऑफ माई हस्बैंड, ओनली डॉटर्स डॉटर, हाउ इज दैट लेडीज सन रिलेटेड टू दैट बॉय?
अब हिंदी में सुनना बड़े ध्यान से। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, वह लड़का मेरे पति की एकमात्र पुत्री का भाई है। वह लड़का मेरे पति की एकमात्र पुत्री का भाई है। उस महिला का पुत्र उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है? इसका आंसर आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर इस पे देना है। कोई भी स्टूडेंट इसका आंसर लाइव चैट में या कमेंट में नहीं देगा, इसमें ही देना है। और जिसका भी राइट आंसर होगा उसका नाम और फोटो के साथ में हम अगले क्लास में स्क्रीन पे दिखाने वाले हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन आज हमने किए हैं, अगर आप इनको क्वेश्चंस की PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे आज शाम तक अपलोड हो जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें दोस्तों, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम मिलेंगे मैथ्स की क्लास में। थोड़ा सा आज इंटरनेट इशू आ रहा है, थोड़ा सा मौसम ठीक नहीं है, तो थोड़ी सी आगे पीछे क्लास हो सकती है। 11 की बजाय 11:30 12 तक हो जाएगी, सॉरी 12 से 12:30 1 बजे तक हो जाएगी, है ना। तो आप परेशान मत होना, लेकिन क्लास ज़रूर होगी, ठीक है। हाँ चलिए, तो अब मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।